श्री देह रामायण। श्री रामदास कहने लगे, कुछ देर बाद लज्जा और विनय से सकचाती हुई सीता जी रामचंद्र से बोली, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो पूछूं। सीता की वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो आनंद पूर्वक पूछो, किसी प्रकार की शंका मत करो। यदि कोई गुप्त बात होगी वह भी मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इस तरह की बातें सुनकर सीता ने कहा, हे महाबाहु राम, मुझे आप कोई ऐसा उपदेश दें जिससे मैं आपको अच्छी तरह समझ लूं। इस बात को सुनकर राम ने सीता से कहा, हे देवी सीते, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं अपने वास्तविक तत्व को तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, मन एकाग्र करके सुनो। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें कौतूहलजनक बातें बता रहा हूँ। रामचंद्र जी कहने लगे, सत्य, चित्त और आनंद रूपी एक महान सागर है। उसकी इच्छा रूपी तरंग से एक परम पवित्र आत्मांश स्वरूप बिंदु निकला। उसका नाम पड़ा आत्मा। उसकी माता हुई बुद्धि। शुद्ध और सत्यमय अंतःकरण उसका पिता हुआ। उस आत्मा के चार भेद हुए, वही आत्मा के चार भाई कहलाए। उनमें सबसे श्रेष्ठ हुई तुरीय अवस्था, उससे कुछ न्यून जागृत अवस्था, फिर स्वप्नावस्था और सबसे निम्न श्रेणी की सुषुप्ति अवस्था हुई। इन सबका हृदयाकाश स्थान है और मनोवेग से ये अवस्थाएं कभी कभी बाहर भी हो जाती हैं। मन की दुर्वृत्तियों का खंडन, मन के आवेग पर आघात और माया के योग से पूर्व संस्कार का दमन करना होता है। यदि बुद्धि किसी तरह दूषित हुई तो इस संसार रूपी घोर जंगल में बहुत दिनों तक आत्मा को भटकना पड़ता है। उस पंचभूतात्मक आत्मा को स्थिर करके दंभ का निग्रह करने की आवश्यकता होती है। केवल आत्मा रूपणी ही एक ऐसी पर्णकुटी है जहाँ की शांति मिलती है, अन्यत्र सब जगह क्लेशी है। उस पर्णकुटी में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु नहीं जाने पाते। आशा की भी वहां गति नहीं है। वहां मोह का भी निग्रह हो जाता है। वहां ही शुद्ध सत्व की माया का आश्रय प्राप्त होता है। उस समय जबकि रजोगुणमय माया जठराग्नि में रहती है, तब तमोगुणमय माया का वियोग हो जाता है। इसमें सुख का नाम नहीं रहता और चारों ओर कराल दुख की घटाएं घिरी दिखाई पड़ती हैं। उसके आगे शोक भंग का दर्जा आता है। उसी समय हृदय में विवेक उपजता है, साथ ही भक्ति का भी उद्वेग होता है। अज्ञान नष्ट हो चलता है, उत्साह से स्नेह हो जाता है। तीन गुण वाले इस शरीर का सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि जिस तरह भी हो सके अज्ञान से जीव को छुड़ाने की चेष्टा करे। जब प्राणी मद का निग्रह कर लेता है तब वह लिंग निग्रही कहलाने लगता है। मद का निग्रह करके मत्सर का और मत्सर के बाद अहंकार का निग्रह करना चाहिए। जिस समय साधक लिंग निग्रही हो जाता है, अर्थात मद को वश में कर लेता है, उसी समय माया के परास्त होने का समय आता है। वास्तव में माया और है ही क्या, इन्हीं काम आदि दुष्टों के संग से माया का निर्माण हुआ करता है। इसके परास्त हो जाने पर प्राणी का आनंद ही आनंद रहता है। जब माया का त्याग हो जाता है उस समय सत्य की माया का प्रादुर्भाव होता है। उस सत्य की माया के साथ प्राणी उत्तम हृदयाकाश का सुख अनुभव करने लगता है। उससे भी उत्कर्ष होने पर महाकाश का निर्माण होता है। सत्य, चित्त और आनंद ये तीनों वहां सदा विद्यमान रहती हैं। इसी प्रकार इस महान समुद्र में कूद जाने को आत्मा की कल्याणदायिनी मुक्ति कहती हैं। चार प्रकार की कही हुई मुक्तियों में से उसी को सायुज्य मुक्ति कहती हैं। हे सीते, तुम्हारे स्नेहवश मैंने ये ज्ञान की पिटारी खोल कर रख दी। इसमें गूढ़ अर्थ वाले वेद के सार से परिपूर्ण तथा अज्ञान बुद्धि को नष्ट करने वाले
15 श्लोक रूपी रत्न भरे हुए हैं। इन्हीं के द्वारा मेरा मुख्य तत्व जाना जा सकता है। ये पिटारी को मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। इसे संभालो और ज्ञान दृष्टि से देखो। बार बार इन बातों का मनन करो तो मुझे अच्छी तरह समझ लोगी। इस प्रकार राम की बातें सुनकर सीता ने उस ज्ञान के पिटारे को अपने हृदय में रख लिया। फिर उसे खोलकर बुद्धि दृष्टि से कुछ देर देखती रही। तब सीता ने अपनी सब क्रीड़ाओं का भेद जाना और हंसकर रामचंद्र जी को प्रणाम किया।